दोस्तों, भारत देश में से कई महान राजा हो चुके हैं जिनका इतिहास काफी गौरवशाली माना जाता है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि इन महाराजाओं के बारे में हमें स्कूलों में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो बस मुगलों के इतिहास के बारे में और बाबर और अकबर के बारे में ही पढ़ाया गया। हमें हिंदू राजाओं से वंचित रखा गया जो हमारे असली हीरो हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत देश के 5 महान राजाओं के बारे में बताएंगे जिनका इतिहास सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। उन्हें राय पिथुरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते हैं। अजमेर का शासन उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मिला था, लेकिन दिल्ली का उत्तराधिकारी उन्हें उनके नाना और उस समय दिल्ली के शासक अनंगपाल ने घोषित किया था। कहते हैं कि उन्होंने गौर शासक मोहम्मद गौरी को पहली बार युद्ध में हराया था। और दोस्तों, पहली बार ही नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराकर उन्हें माफ भी कर दिया गया था। दोस्तों, जब जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और गौरी ने उनकी आंखें निकलवा दी थी। लेकिन अपने दोस्त चंद्रबरदाई की मदद से उन्होंने खुद प्राण त्यागने से पहले मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास काफी गौरवशाली है और उन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान जीवित होते तो शायद ही हमारे देश में मुगल कभी आते ही नहीं। नंबर 2, महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए याद किया जाता है। कई वर्षों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप का इतिहास एक प्रेरणा की तरह है। इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था, इसलिए इतिहास में इनका नाम आज भी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो का था। राणा 208 किलो का वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए, लेकिन अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया था। लेकिन महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, इस महान मराठा शासक के बारे में कौन नहीं जानता। शिवाजी एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर बेहद दयालु शासक भी थे। बताया जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी शाहजी भोसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बचपन से ही शिवाजी महाराज ने युद्ध की शिक्षा ली थी। इन्हें गोरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के खिलाफ इन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उनकी गोरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाती है और दुनिया भर के 40 देशों की आर्मी को गोरिल्ला वार सिखाई जाती है। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ वह प्रगतिशील शासक भी थे। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदों पर आसीन थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य प्रशासन प्रदान किया था और आज 350 साल बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया जाता है। नंबर 4, सम्राट चंद्रगुप्त। दोस्तों, इतिहास की चर्चा हो और सम्राट चंद्रगुप्त का नाम न लिया जाए ऐसा संभव नहीं है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है, जिसने लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। चंद्रगुप्त के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मगध के नंद वंश को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित भारत को अखंड भारत बनाया और अखंड भारत का जनक भी चंद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक चाणक्य को जब यह खबर मिली कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तब उन्होंने भारत के सभी राज्य को एक साथ लाने के लिए योग्य राजा की तलाश शुरू कर दी। उनकी यह खोज चंद्रगुप्त पर आकर खत्म हुई। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्युकस संधि की कि वे कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में न सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया बल्कि इसकी आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान दिया था।
नंबर 5 सम्राट अशोक। दोस्तों सम्राट अशोक का नाम हम सब बचपन में सुनते आए हैं। वह भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनका नाम हमेशा एक महान राजाओं की सूची में शामिल रहा है। मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक उनकी कठोरता और दयालुता दोनों के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक एक महान योद्धा थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते भी हैं। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया और बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने का श्रेय वही कहा जाता है। कहते हैं कि समय के साथ अशोक महान सम्राट और विचारक के रूप में उभरे। उन्होंने आम लोगों को सम्राट बनने पर जोर दिया और इसमें सफल भी रहे। उनके शासन काल में कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख है। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अशोक स्तंभ के लिए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान दिया गया है और ये सभी चिन्ह सम्राट अशोक के माने जाते हैं। तो दोस्तों यही थे भारत के 5 महान राजा जिनका इतिहास काफी गौरवशाली है। दोस्तों भारत में 5 ही नहीं बल्कि कई और महान राजा हो चुके हैं, लेकिन हमने आपको इस वीडियो में 5 महान राजाओं के बारे में बताया है। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट महाराजा कौन है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।